हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे जीव भक्तों का स्वागत है और आप सब कैसे हो। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो कार्तिक मास का मैं 34वां अध्याय सुनाई जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो जरूर शेयर भी करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान एक ऋषि बोले, कृपा कर यह बताएं कि यदि किसी में इस प्रकार उद्यापन करने का सामर्थ्य न हो तो वह क्या करे। हे मुनि, श्रद्धालु की शंका के समाधान के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। सुनिए। यदि विधिवत उद्यापन करने की किसी की सामर्थ्य ना हो तो वह कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, वट वृक्ष अथवा पीपल का पूजन करे, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु और वट वृक्ष शिव जी का रूप है। हे ऋषिवरों, इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। यह भेद सुनकर ऋषियों ने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा, हे सूत जी, श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश किस कारण से वृक्ष रूप में प्राप्त हुए। सूत जी बोले, एक समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय अग्निदेव के आगमन से उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। तब श्री विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। हे सूत जी, रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए, कृपा कर यह बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस भेद के पीछे एक इतिहास है जो मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक मैं विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर श्री भगवान जी ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता को उद्यालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि दरिद्रता भयंकर रूप से कुरूपा थी, उसका रंग काला था, आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे, तब भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्यालक ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर जब दरिद्रता ने वहाँ वेद पाठ एवं हवन आदि होते देखा तो वह ऋषि से बोली, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे तो वे स्थान ज्यादा प्रिय है जहाँ चोर जुआ खेलने और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। उसकी बात सुनकर उद्यालक ऋषि बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात मैं तुम्हारे लिए कोई उचित स्थान देकर आता हूँ, ऐसा कहकर उद्यालक ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के चले जाने के उपरांत कुछ देर तो दरिद्रता ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। उसके रोने चीखने की आवाजें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी तो वे भगवान श्री विष्णु से बोली, प्रभु, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन अत्यंत दुखी हो गई है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित उद्यालक ऋषि के आश्रम में आए और बोले, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को यदि कोई तुम्हारा स्पर्श करेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री लक्ष्मी सहित अंत्यध्यान हो गए। हे ऋषिवर, जो इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब लास्ट का अध्याय रह गया है, 35 अध्याय में आपको कल सुना। चलिए जी आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बोलती सरानी, कौन से हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलती सरानी, सावन मास हुई हरियाली, तुलसा माँ हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी हुई सगाई, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा कांबड़शाली रंग गमला बटी, तुलसा सिंहशाली तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी जी की आरती मनवांचित परिधि सिद्ध पावे, तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसी माता ही सुखदाता, तुमको कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिलाती है भक्ति में। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, मैं प्रार्थना करते रहिए। जय तुलसी।